फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने जा रहा हूं टेक्नो स्पार्क 30 प्रो का। इस मोबाइल के अंदर टेक्नो ने कुछ ऐसे फीचर्स इंक्लूड किए हैं जो कि इंतहाई ज्यादा यूजफुल होने जा रहे हैं और इससे पहले शायद ही किसी मोबाइल ने ये वाले फीचर्स जो हैं इस प्राइस बजट के अंदर दिए हो। अब इससे पहले मैंने टेक्नो स्पार्क 30 और स्पार्क 30C का जो है वो रिव्यू किया था जिसके अंदर बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। अब पेश खिदमत है टेक्नो स्पार्क 30 प्रो का रिव्यू। अब इस मोबाइल के अंदर जितने भी मजेदार किस्म के फीचर्स बताए गए हैं मैं वन बाय वन आप लोगों को बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये बताता जाऊं कि इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू से आखिर तक लाजमी देख लेना है ताकि इसमें किसी भी किस्म का मोबाइल का फीचर मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं दी उस्मान हैदर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर जो टेक्नो का सबसे पहला और हाईलाइटेड फीचर है इस मोबाइल का टेक्नो स्पार्क 30 प्रो का, वो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को 4G की टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि 4.5G की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। आप लोगों ने 1G 2G 3G 4G और 5G सुना होगा, लेकिन 4G और 5G के दरमियान जो आता है 4.5G, इसका शायद आप पहली दफा सुन रहे होंगे। अब इसका क्या मकसद है, इससे क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर आप लोगों को जो दूसरे नंबर पे इसका फीचर देखने को मिलेगा वो है इसकी 5 ईयर की लैग फ्री की गारंटी। यहां पर पहले जितने भी मैंने स्पार्क सीरीज के मोबाइल दिखाए उनमें 5 ईयर्स की फ्लुएंसी या 5 ईयर की लैग फ्री की चीजें बात की थी, लेकिन गारंटी नहीं था वो। ठीक है, यहां पर आप लोगों को सर्टिफिकेशन की स्टैंप भी देखने को मिलेगी और ये गारंटी कर रहे हैं कि इसके अंदर आप लोगों को 5 साल देकर लैग फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। तो यहां पर आप लोगों को इस मोबाइल की बैक साइड के ऊपर ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों की पिक्चर्स जो है वो इंतहाई मम्मी डैडी किस्म की बनने जा रही हैं, शशके वाली बनने जा रही हैं। अब यहां पर टेक्नो वालों का ये कहना है कि अगर आप लोग 108 मेगापिक्सल के थ्रू पिक्चर बनाते हो तो उसको जितना मर्जी क्रॉप कर लें, ये मोबाइल उस पिक्चर की इमेज क्वालिटी जो है उसको बरकरार रखेगा, मेंटेन रखेगा। उसके अंदर आप लोगों को पिक्सल्स फटे हुए नजर नहीं आएंगे। साथ ही में एक सिर्फ सेंसर देखने को मिल जाएगा जिसका कोई खास काम नहीं है, सिर्फ मैं कहता हूं डिजाइन के लिए बनाया गया है। इसी के साथ साथ आप लोगों को रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ पे आप मोबाइल के थ्रू जो है एसी या टीवी वगैरह वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कैमरे के साथ ऊपर वाली साइड पे यहाँ पर रेड कलर का आइकन नजर आ जाएगा, जो कि नजर तो ऐसा आता है कि कैमरे का कोई लेंस है, एक्चुअली में ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ आप लोगों को एक एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इस मोबाइल के कलर्स की बात की जाए तो यहाँ पर दो इनके मेन कलर्स हैं जो कि व्हाइट और ब्लैक कलर में आ रहे हैं, जिनकी डिटेल्स यहाँ पर और नाम यहाँ पर चल रहे होंगे, जो कि इंतहाई ज्यादा खूबसूरत किस्म की और प्रीमियम किस्म की वो लुक प्रोवाइड करते हैं। अब बात कीजिए टेक्नो स्पार्क 30 की, तो वहां पर कैमरे के इस साइड पे आप लोगों को बॉर्डर देखने को मिलता था। जैसे ये मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसका इस साइड पे ऐसे बॉर्डर देखने को मिलता था, लेकिन इस मोबाइल के अंदर जो टेक्नो स्पार्क 30 प्रो है उसका बॉर्डर ऊपर से नीचे की तरफ है, जिससे आप लोगों को देख के अंदाजा हो जाएगा कि ये मोबाइल प्रो वाला है या सादा वाला है। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और मजेदार चीज इन्होंने यहाँ पर ये की है कि ये डिस्प्ले आई कंफर्ट डिस्प्ले है, जो कि एक कंपनी है TUV उससे सर्टिफाइड है कि ये आप लोगों को आई कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। इसमें आप लोगों को इस्तेमाल करके आंखों पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा। यहाँ पर इसी डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को 1700 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। अब इस डिस्प्ले के अंदर एक और मजेदार चीज ये भी की गई है कि ये जो डिस्प्ले है ये सिनेमा ग्रेड कलर जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को इसके जो कलर्स हैं वो सिनेमैटिक किस्म के नजर आएंगे और इंतहाई ज्यादा खूबसूरत कलर्स होने जा रहे हैं इस डिस्प्ले के, यानी कि इस मोबाइल पे डिस्प्ले के अंदर काफी ज्यादा तगड़ा किस्म का खर्चा किया गया है। अब बात की जाए इसके चिपसेट की, तो यहाँ पर आप लोगों को Helio G100 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। Helio G99 का प्रोसेसर तो आप लोगों ने सुना ही होगा, यहाँ पर G100 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जिसके साथ ये गारंटी कर रहे हैं कि ये 5 साल के आप लोगों को लैग फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस मोबाइल के अंदर। यानी कि 5 साल का मतलब ये कि 60 मंथ तक आप लोगों को इसके अंदर कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, लेकिन इसके अंदर मजेदार चीज जो की गई है वो 30 और 30C के अंदर भी ये की गई थी कि आप लोग इस मोबाइल को 1000 दफा चार्ज कर लेते हैं 0 to 100, उसके बावजूद भी इस मोबाइल की जो बैटरी है, बैटरी की हेल्थ 80% तक मेंटेन रहेगी, 80% से डाउन नहीं होगी।
होगी 1000 के चार्ज तक, 1000 के बाद डाउन हो सकती है। जैसे कि आईफोन के अंदर प्रॉपरली लिखा हुआ आता है, यहाँ पर लिखा हुआ तो खैर मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर टेक्नो वालों को ये कहना है कि 1000 दफ़ा मोबाइल को अगर चार्ज करते हैं, मतलब 1000 दफ़ा का जो साइकिल चलेगा उसमें इस मोबाइल की जो बैटरी की हेल्थ है वो 80% तक मेंटेन रहेगी, 80% से डाउन नहीं होगी। अब यहाँ पे इंटरनल्स की बात की जाए तो 8GB रैम और 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, और ये जो 8GB रैम है इसको मजीद आप 8GB तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी कि 16GB तक की रैम के आप मजे ले सकते हैं इस मोबाइल के अंदर। और मेमोरी जो है वो 256GB और 128GB वाला भी खैर वेरिएंट शायद आ जाए, लेकिन 256GB वाला कंफर्म है कि वो आएगा। अब मैंने जो शुरू में बात की थी कि 4.5G की टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगाई गई है, इसका मतलब ये है कि यहां पर आप लोगों को इंटरनेट की जो स्पीड है जब आप यूज करते हैं LTE मतलब 4G वाला नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप लोगों को नॉर्मल 4G की निस्बतन ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा डाउनलोडिंग के टाइम पे, या इंटरनेट जब आप ब्राउज कर रहे होंगे, जब कोई चीज इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इंटरनेट पे आप लोगों को बहुत अच्छी किस्म की परफॉर्मेंस देने जा रहा है। यहां पर इसका जो टेस्ट वगैरह किया गया उसमें ये 300 Mbps की स्पीड भी इसने रिकॉर्ड की है इस मोबाइल ने, मतलब 300 MB तक की इसकी जो है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड इनको देखने को मिली है। यानी कि इनका ये कहना है कि ये जो टेक्नोलॉजी हमने लगाई है इससे 100% जो है वो आप लोगों को ज्यादा स्पीड देखने को मिलेगी 4G वाले नेटवर्क की निस्बतन, जो नॉर्मल आप 4G इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर्स की अगर बात की जाए तो स्पार्क 30 और 30C की तरह यहां पर भी 3x स्पीकर जो है वो स्पीकर्स को लाउड किया गया है, मतलब ये कि स्पीकर्स बड़े रखे गए हैं और उनकी वॉल्यूम को भी मजीद बूस्ट किया गया है। जो नॉर्मली 100% तक वॉल्यूम जाती है उसको मजीद 100% एक्सटेंड कर दें तो ये हो गया 2x, और उसको मजीद 100% और कर दें तो ये 3x होगा, यानी कि 300 गुना जो है इस मोबाइल की आप लोग आवाज सुन सकते हैं। इसकी आवाज इतनी ज्यादा बूस्ट कर दी गई है इस मोबाइल के अंदर। और यहाँ पे सिमेट्रिकल स्टेरियो साउंड जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब सिमेट्रिकल स्पीकर का ये मतलब है कि यहाँ पर 300 गुना जो है वो तो बढ़ाया ही गया, उसके साथ साथ सिर्फ आवाज बढ़ाई नहीं की बल्कि बैलेंस भी की गई है, मतलब ऊपर वाला स्पीकर और नीचे वाला स्पीकर, क्योंकि ड्यूल स्टेरियो स्पीकर है तो ड्यूल स्टेरियो स्पीकर्स के मुराद ये कि दोनों स्पीकर्स के अंदर आप लोगों को बैलेंस साउंड मिलेगा। अब यहाँ पर इस मोबाइल के अंदर डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर हाई रेस ऑडियोज भी देखने को मिल जाएगी, जिससे आप लोगों का ऑडियो का एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा बूस्ट होने जा रहा है। अब यहाँ पर बात की जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहाँ पर आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, बिकॉज इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1080 बाय 2436 पिक्सल्स है, जिसकी वजह से अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की भी टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर फ्रंट कैमरा की अगर बात की जाए, बैक तो 108 मैंने आप लोगों को बता दिया ना, लेकिन फ्रंट कैमरा जो है यहाँ पर आप लोगों को 13 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को ड्यूल फ्लैशलाइट देखने को मिल जाएगी, जो कि एक फ्लैशलाइट व्हाइट है और दूसरी येलो कलर की है, जिसके टेम्परेचर को आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी स्किन टोन के हिसाब से और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पर आप लोगों को वेट टच की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी, मतलब ये कि अगर मोबाइल गीला है और गीले मोबाइल के ऊपर आप लोगों को पता है कि जब आप यूज करते हैं तो प्रॉपर्ली टच वर्क नहीं करता, यहां पर यह टेक्नोलॉजी लगाई गई है कि गीले टच के ऊपर भी जब आप फिंगर उसको यूज करेंगे मोबाइल को फिंगर के साथ, तब भी ये मोबाइल बेहतरीन किस्म का वर्क करेगा। इसके अंदर आप लोगों को किसी किस्म का इशू नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर वेट टच वाली टेक्नोलॉजी जो है वो लगाई गई है। इसमें ऑयली हैंड्स वगैरह भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तब भी आप लोगों को किसी किस्म का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। यहां पर बात की जाए वाटर प्रोटेक्शन की, तो यहां पर IP54 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी देखने को मिल जाएगी, जिसका मतलब यह कि इसके ऊपर अगर हल्का फुल्का पानी चला भी जाता है तो यह मोबाइल जो है वो खराब नहीं होने जा रहा है, इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। IP54 की रेजिस्टेंट जो है वो यहां पर दी गई है डस्ट एंड वाटर की। अब यहां पर आप लोगों को सुपर वाईफाई की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों का मोबाइल किसी एयरपोर्ट में, किसी कैफेटेरिया में, किसी ऐसी जगह पे जहां पर जो है होटल्स वगैरह की बात कर ले तो जहां पर बहुत सारे लोगों ने वाईफाई कनेक्ट किए होते हैं, तो उसकी वजह से अब अगर आप थोड़ा सा भी राउटर से दूर जाते हैं तो आप लोगों के सिग्नल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, या दीवार से उस साइड पे जाते हैं तब भी सिग्नल जो है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट ठीक नहीं चलता। यहां पर जो है सुपर वाईफाई की टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा सा बहुत दूर चले भी जाते हैं तब भी बकाया लोगों का सिग्नल डाउन हो सकते हैं, पर आपके उस मोबाइल का सिग्नल डाउन नहीं होंगे और आपको बेहतरीन किस्म का जो है वो इंटरनेट का एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएगा अगर वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। बकाया मोबाइल डाटा के ऊपर भी आप लोगों को 4.5G की टेक्नोलॉजी वो देखने को मिल रही है। और इसके अलावा इस मोबाइल के अंदर बहुत ही सारे AI फीचर्स भी लगाए गए हैं, जिनको जब आप लोगों के पास मोबाइल आएगा इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग बहुत ही ज्यादा आप लोगों का इसमें यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होने जा रहा है। अब बात कीजिए इसके एंड्रॉइड वर्जन की, तो यहाँ पर आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 देखने को मिल जाएगा, जो कि बाद में अपडेट्स वगैरह में मजीद भी अपडेट किया जा सकता है। बात की जाए इसकी प्राइस की, तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसकी प्राइस जो एक्सपेक्टेड है, कंफर्म अभी नहीं है, एक्सपेक्टेड है वो
30,000 के राउंड ऑफ है। बकाया लॉन्चिंग के टाइम पर ही कंफर्म होगा कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या निकल कर आती है। और इस प्राइस टैग के अंदर भी अगर ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं तो इन फीचर्स के साथ ये मोबाइल जो है वो इस प्राइस टैग के अंदर भी वर्थ इट है। यहां पर मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि अगर इस प्राइस टैग के अंदर ये मोबाइल लॉन्च होता है, क्या आप लोग इसको परचेज करेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।